नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक ओझा आप सभी का एक बार फिर एक और नए फ्रेश वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो रहेगा हिंदुस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी अडानी पावर के बारे में। आज इस वीडियो में मैं अडानी पावर के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों अगर आप अडानी पावर के बारे में अगर कुछ सोच रहे हो, कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर इस कंपनी के फ्यूचर्स के बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो आज दोस्तों ये वीडियो 100% आप ही के लिए है। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस नहीं करने वाला हूं, इस कंपनी का मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा। क्योंकि दोस्तों इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करके भी कुछ मिलने वाला नहीं है, फंडामेंटल जान लोगे तो आप टेक्निकल ऑटोमेटिकली जान जाओगे। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों अगर अडानी पावर के बारे में आपको जानना है तो सबसे पहले यह जान लो कि इस कंपनी की शुरुआत कब से हुई थी। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 22 अगस्त 1996 में और इसको शुरू श्री गौतम अडानी ने किया था। और 1996 से लेकर आज तक मतलब करीब करीब 2020 तक, जिसमें 24 साल हो जाते हैं, 24 साल में इस कंपनी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव रहा है, एक्सपांशन। ध्यान दीजिएगा, आज इस वीडियो का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा एक्सपांशन। क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी के एक्सपांशन के बारे में ही बात करने वाला हूं और वहीं से दोस्तों आपको इस कंपनी के जड़ के बारे में मालूम चलेगा। तो दोस्तों अगर इस कंपनी के एक्सपांशन के बारे में बात किया जाए तो 24 सालों में इस कंपनी ने इतना एक्सपांशन किया है कि आज ये कंपनी हिंदुस्तान की पावर जनरेशन की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है, जिसकी टोटल कैपेसिटी 12,500 मेगावाट की है। और इसके बाद से टाटा पावर का नाम आता है, जिसकी कैपेसिटी है 10,500 मेगावाट की। और इन सबका बाप आ जाता है एनटीपीसी, जिसकी कैपेसिटी है 55,000 मेगावाट की, लेकिन वो गवर्नमेंट की पीएसयू है, ये प्राइवेट कंपनी नहीं है। अब ऐसे में दोस्तों मैंने आपसे बात किया था एक्सपांशन के बारे में। एक्सपांशन दोस्तों अगर कोई कंपनी करना चाहती है, चाहे वो पेट्रोलियम सेक्टर की कंपनी हो, टूरिज्म सेक्टर की कंपनी हो, टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी हो या फिर पावर जनरेशन सेक्टर की कंपनी हो, ऐसी कोई भी कंपनी हो, वहां पे दोस्तों आपको बहुत ही बड़ा कैपिटल चाहिए। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते आपको इतना बड़ा कैपिटल चाहिए। और ये कोई दोस्तों आईटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर या फिर कोई रिटेल सेक्टर की कंपनी नहीं है जहां पे आपको छोटे से कैपिटल में ही बहुत बड़ा रिटर्न मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों आज ये छोटे कैपिटल इन्वेस्टमेंट की देन है कि आज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का रिटर्न ऑन इक्विटी 82% का जा चुका है। और वहीं पे दोस्तों बाकी सारे सेक्टर्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी, पावर जनरेशन, टेलीकॉम, टूरिज्म, पेट्रोलियम और भी कई सारे सेक्टर हो जाएंगे, इनके रिटर्न ऑन इक्विटी 10 से लेकर 12% के अंदर ही रहते हैं। अब यहां पे दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है आपको जानने का कि यहां पे अगर कंपनी एक्सपांशन करती है तो यहां पे आपको पहला रीजन तो मिल गया कि वहां पे कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए। और यहां पे दोस्तों गौतम अडानी की कंपनी अडानी पावर ने सिर्फ और सिर्फ एक्सपांशन ही किया है। मतलब क्लियर कट हमको यह देखने को मिला है कि कंपनी को बहुत ज्यादा कैपिटल लगा है एक्सपांशन करने में। और इसी की देन है कि आज इस कंपनी के टोटल एसेट्स मतलब कुल संपत्ति, फैक्ट्री सब कुछ मिला के 75,000 करोड़ रुपीस की संपत्ति हो जाती है। और वहीं पे इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ 13,000 करोड़ का है। मतलब इज दैट मेकिंग एनी सेंस फॉर दिस कंपनी टू हैव सच अ रिडिकुलस वैल्यूएशंस? मतलब आपको यहीं पे देखना है कि 75,000 करोड़ रुपीस की संपत्ति और सिर्फ 13,000 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन। वहीं पे अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में बात करूं तो 9-10 हजार करोड़ की संपत्ति है इसकी और इसकी वैल्यूएशन 4-5 लाख करोड़ पे जा चुके हैं। अब ऐसे में आपको यही ध्यान रखना है कि 75,000 करोड़ का संपत्ति और 9-10 हजार करोड़ की संपत्ति में कितना डिफरेंस आता है। वहीं पे अगर डीमार्ट के बारे में बात करूं तो डीमार्ट का आज टोटल एसेट्स है 12,000 करोड़ का और उसकी मार्केट कैप है 1.5 लाख करोड़ के। कुछ बात समझ में आ रही है? मतलब आपको यही देखना है कि कंपनी के एसेट्स बढ़ाने से कंपनी की वैल्यू क्रिएट नहीं होती है। यह भूल अडानी पावर ने की। आज अडानी पावर को सिर्फ और सिर्फ यही देखना है कि अडानी पावर एक्सपांशन कर सके और पूरी दुनिया में अपना मार्केट जमा सके। लेकिन यह कैपिटल आएगा कहां से? कैपिटल आएगा या तो शेयर्स डायल्यूट करो, या तो इन्वेस्टर से पैसा लो, या तो डेप्थ लो। कंपनी ने तीनों चीज अपनाए। कंपनी ने शेयर्स भी डायल्यूट किए, कंपनी ने कर्ज भी लिया और तो और कंपनी के प्रमोटर गौतम अडानी ने अपने शेयर्स को गिरवी भी रखा। जैसे आज गौतम अडानी का अडानी पावर में टोटल स्टेक है 46.64% का, जिसमें से 32.46% शेयर इन्होंने गिरवी रखकर कर्ज उठाए हैं मार्केट से। ऐसे में आपको क्या देखने को मिल रहा है? कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ कर्ज ही लिया है, इसीलिए कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 6 तक जा चुका है। भाई साहब बहुत ही ज्यादा मतलब बढ़ चुका है। ये तो समझ जाओ आपकी ये अनिल अंबानी के बाप निकले। ऐसे में दोस्तों आपको क्या देखना है? आपको एक चीज और देखनी है कि आपको इस कंपनी के बैलेंस शीट देखना है, जो आपके स्क्रीन पर है, आप वहीं से देख लो। इस कंपनी का दोस्तों बैलेंस शीट देखो। यहां पे आप कंपनी के 2009 से लेकर 2020 तक के पूरी रिपोर्ट देखो। कंपनी ने इन 10-12
सालों में सिर्फ और सिर्फ 3 बार प्रॉफिट कमाया है, जिसकी करीब वैल्यू हो जाती है 1235 करोड़ का। और इस कंपनी ने इन 10-12 सालों में 9 बार लॉस फेस किया है, जिसकी वैल्यू हो जाती है 15,230 करोड़ की। मतलब आप समझ रहे हो कि यहां पे इस कंपनी को एक्सपांशन करना कितना भारी पड़ गया है। अगर इस कंपनी के इंटरेस्ट के बारे में बात करो तो 2010 से लेकर 2020 तक में इस कंपनी का इंटरेस्ट आप देख लो कितना बढ़ा है। 2010 में इस कंपनी का इंटरेस्ट था सिर्फ और सिर्फ 38 करोड़ का, तो आज इस कंपनी का इंटरेस्ट हो गया है 5315 करोड़ का। अब इस कंपनी के इस साल के रिपोर्ट के बारे में आप ध्यान दो। इस कंपनी का एक साल का रेवेन्यू हुआ है इस साल का 26,468 करोड़ का, जिसमें से इस कंपनी ने कमाए हैं, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है 5734 करोड़ का। मतलब इसको करीब करीब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22% का मिल जाता है, जो कि बहुत ही लाजवाब है दोस्तों, बहुत जबरदस्त है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इस कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात कर दूं तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है लॉस में, जो कि करीब करीब हो जाता है 2275 करोड़ रुपए का लॉस। भाई साहब 5700 करोड़ ये कंपनी कमाती है, जिसमें से 5300 करोड़ तो ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ ब्याज भर देती है। तो भाई साहब कंपनी के पास बचा क्या? यही दोस्तों आपको यहां पे ध्यान देना है। और आप ये भी ध्यान दो कि ये कंपनी के कर्ज कम हो जाएंगे तो आपको कुछ अच्छा लगेगा। 2010 से लेकर आज तक ये कंपनी के कर्ज तो बढ़ते ही आए हैं, तो इसमें आपको कंपनी के कर्ज घटने की क्या उम्मीद मिलती है? और दोस्तों इसी के देने की इस कंपनी का टोटल डेप्थ हो चुका है 60,000 करोड़ रुपीस का, और इसीलिए ये कंपनी मार्केट से डिलिस्ट होना चाहती है, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी के एक्सपांशन इसको भारी पड़ गए हैं। कंपनी को कर्ज चुकाना है, कैसे चुका है? आज दोस्तों इस कंपनी का डेप्थ टू इक्विटी रेशियो 6 के पार जा चुका है। तो ऐसे में अगर इस कंपनी में किसी को इन्वेस्ट भी करना है तो भाई साहब आंख बंद करके दूरी भाग जाओ तो बेहतर है, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी की पूरी बैलेंस शीट आपने देख ली। इस कंपनी को जो सबसे ज्यादा मार रहा है वो है इस कंपनी का कर्ज। कंपनी 5700 करोड़ कमाती है तो 5300 करोड़ तो ब्याज फूंक दे रही है, तो कंपनी कमा क्या रही है? कंपनी 10-12 सालों में 3 बार प्रॉफिट फेस करती है तो 9 बार लॉस फेस करती है, जो लॉस हो जाता है करीब करीब 15,000 करोड़ का। तो ऐसे में आपको कंपनी में क्या फ्यूचर देखने को मिलता है? इसका एक्सपांशन देख के आप अचार डालोगे? ये कोई इंडिया का स्टार्टअप नहीं है भाई साहब, ये लिस्टेड कंपनी है। यहां पे आपको फ्यूचर देखना पड़ेगा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखनी पड़ेगी। आज इस कंपनी की सबसे बड़ी ये गलती थी कि इस कंपनी ने एक्सपांशन पर फोकस किया, ना कि प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस किया। और यही गलती दोस्तों बाकी सारी कंपनियां भी कर रही हैं। लेकिन इसमें दोस्तों सबसे बड़े दिग्गज खिलाड़ी निकले हमारे राधा किशन दमानी जी, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पर ही फोकस किया। मैंने राधा किशन दमानी जी पे एक केस स्टडी बनाई थी, जिसमें मैंने डीमार्ट के बारे में बात किया था। डीमार्ट के शुरुआती दौर में दोस्तों डीमार्ट बहुत ही कम स्टोर खोला करती थी। उसके बाद से दोस्तों ईयर ओवर ईयर डीमार्ट ने बहुत ही ज्यादा स्टोर खोलने शुरू कर दिए। और दोस्तों आज डीमार्ट हर साल करीब करीब 20-30 स्टोर ओपन तो कर ही लेती है। जो 20-30 स्टोर खोलने में डीमार्ट को पिछले सालों में 2-4 साल 5 साल लग जाते थे, वो आज डीमार्ट 1 साल में कंप्लीट कर लेती है। क्यों? क्योंकि डीमार्ट ने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस किया। उन्होंने 1-2 स्टोर से प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिटेबिलिटी उन्होंने स्टोर बनाने में लगा दी है, ना कि उन्होंने कर्ज लिया। आज भी डीमार्ट पे हार्डली कोई कर्ज होगा। डीमार्ट दोस्तों आज डिविडेंड देता ही नहीं है, पूरे के पूरे पैसे ये लोग स्टोर बनाने में लगा देते हैं। वहां से दोस्तों अंधाधुंध प्रॉफिट कमाते हैं, वो प्रॉफिट भी डीमार्ट स्टोर बनाने में लगा देता है। मतलब क्लियर कट यहां पे दोस्तों डीमार्ट ने प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस किया। प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करते करते डीमार्ट ने आज एक्सपांशन भी बहुत बेहतर कर लिया। और इसकी ये देन दोस्तों इसको बहुत बड़ी मतलब एक सफलता मिली कि डीमार्ट पे आज 1 रुपए का कर्ज नहीं है। दूसरी बात, डीमार्ट का वैल्यूएशन आज 1.5 लाख करोड़ का जा चुका है। आज डीमार्ट की एसेट्स हार्डली 12,000 करोड़ के हैं और डीमार्ट का टोटल वैल्यूएशन 1.5 लाख करोड़ तक जा चुका है। तीसरी बात, डीमार्ट की वैल्यूएशन 1.5 लाख करोड़ तक जा चुके हैं। ना तो इस कंपनी पे कर्ज है, ना ही इस कंपनी के प्रमोटर ने अपने शेयर्स को गिरवी रखे हैं, और इस कंपनी के प्रमोटर के पास इस कंपनी के 80% स्टेक है। मतलब हर चीज में कंपनी ने बहुत ही ज्यादा वैल्यू क्रिएट की है और अंधाधुंध पैसा कमाकर शेयर होल्डर्स को भी दिया है, और प्रमोटर ने भी इससे अंधाधुंध पैसा कमाया है। और इसीलिए दोस्तों इसी के देने कि आज डीमार्ट के ओनर राधा किशन दमानी हिंदुस्तान के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। और वहीं पे अगर अडानी पावर के बारे में बात किया जाए तो अडानी पावर की सबसे बड़ी गलती निकली एक्सपांशन, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस ना करते हुए कंपनी ने एक्सपांशन पर फोकस किया। वहां से दोस्तों कंपनी ब्याज में फूंक दे रही है पैसा और कंपनी को प्रॉफिट मिल नहीं रहा है। कंपनी अभी भी एक्सपांशन किए जा रही है। दोस्तों अगर कंपनी एक्सपांशन अभी करती है तो कंपनी का फ्यूचर कुछ भी नहीं है। आप इस कंपनी से दूरी बनाए रखो, आपके लिए वही बेहतर है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए ऐसी कंटेंट्स और बनाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।